इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब दे दिया है। साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के लिए 4 माह दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि अक्टूबर में ही इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन है। हल्काबंदियां इलेक्शन के इनेकाद के लिए कलीदी हैं और ये भी कहा कि बारहा इलेक्शन कमीशन के खतूत के बावजूद मरदमशुमारी की हतमी इशात बर वक्त ना की गई। हुकूमत की इस ताखीर को इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे नहीं डाला जा सकता। तो ख़त लिखा गया था सदर मुमलिकत की जानिब से कि चूँकि असम्बली तहलील हो गई है तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन अनाउंस करना है और उसके लिए सदर मुमलिकत के साथ इलेक्शन कमीशन की मुशावरत होना ज़रूरी है। अब वो कह रहे हैं कि साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के लिए 4 माह का वक्त उसमें मरियम उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कल की तारीख में भी वजाहत की थी। उसके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इलेक्शन कमीशन अपनी वजाहत कर रहा है। वो ये कहते हैं कि एक्स फाटक के केपी के इंजमाम और यहाँ की सीटें 12 से कम करके 6 करने और उनको सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शामिल करने के बाद कौमी असम्बली के हल्के 272 से कम होकर 266 रह गए हैं। इस सूरत में नई हल्काबंदी करना लाजिम हो गया है। चूँकि मरदमशुमारी 2017 प्रोविजनल थी और नोटिफाइड ना थी, लिहाजा हल्काबंदी शुरू नहीं हो सकती थी। लिहाजा ECP ने वज़ीर-ए-आज़म को 7 मई 2020 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दस्तखत से DO लेटर भेजा था। फिर इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पार्लिमानी अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ समेत सेक्रेटरी सेनेट, सेक्रेटरी कौमी असम्बली और इदारा शुमारियात को फलां तारीख में फलां लेटर कई बार लिखे गए और बारहा याद दहानी कराई गई कि हल्का बंदी करना इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है और जब तक मरदमशुमारी को नोटिफाई ना किया जाए तो हल्का बंदी शुरू नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन की इन काविशों के बाद मरदमशुमारी 6 मई 2021 को नोटिफाई हुई और कमीशन ने हल्का बंदी का शेड्यूल जारी किया और फिर काम शुरू कर दिया। मगर फिर हुकूमत ने फैसला किया कि नई डिजिटल मरदमशुमारी होगी, लिहाजा हल्का बंदी के काम को रोक दिया गया। साद रसूल साहब, ये है रीजनिंग जो इलेक्शन कमीशन ने कल भी दी और आज भी दी और फिर 4 माह का वक्त भी मांग लिया कि अक्टूबर में हो सकता है।